हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की कहानी है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में एक लड़का पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है और नीचे करीब 300 फीट गहरी खाई है। पुलिस उसे समझा रही है, उसके माँ बाप भी उसे समझा रहे हैं। फायर ब्रिगेड नीचे जाल लेकर खड़ी हुई है। फिर अचानक लड़का और उसका पिता नीचे गिर जाते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद माँ भी खाई में छलांग लगा देती है। वीडियो वायरल हुआ तो कहानी बन गई कि 19 साल का कुणाल सिर्फ एक आईफोन के लिए अपने माँ बाप को परेशान कर रहा था और उसी आईफोन की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, असली कहानी कुछ और ही थी। कुणाल संभाजी नगर का रहने वाला था, पढ़ाई में काफी अच्छा था। 10वीं के रिजल्ट में अपने स्कूल के 12 टॉपर्स में शामिल था। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। वह नीट की तैयारी के लिए रोज सुबह कोचिंग जाता था। 21 अगस्त की सुबह से करीब 8 बजे वह घर से निकला, लेकिन 9:15 पर उसकी माँ के पास कोचिंग से फोन आया, कुणाल आज क्लास में नहीं आया। माँ ने फोन किया, लेकिन कुणाल ने फोन नहीं उठाया। फिर करीब 10:15 पर उसके एक दोस्त का फोन उसकी माँ के पास आया। उसने बताया कि कुणाल का मैसेज आया है कि वह खवड़िया पहाड़ी पर जा रहा है और बहुत परेशान है। बस फिर क्या था, माँ ने तुरंत अपने पति मुरलीधर को बताया और दोनों पहाड़ी की तरफ आ गए। उधर कुणाल पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची और नीचे जंपिंग सीट तक लगा दी गई। करीब 2.5 घंटे तक उसे समझाया जाता रहा। अब सवाल यह है कि आखिर कुणाल वहां पहुंचा क्यों? यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। कुणाल के पास पहले से मोबाइल फोन था। उसके पास कोई महंगा आईफोन नहीं था, बल्कि उसके पास सेकंड हैंड एप्पल फोन था। उसकी माँ के पास भी एप्पल का आईफोन था। परिवार की स्थिति ठीक ठाक थी। दरअसल पिछले करीब 3-4 महीनों से उसके माँ बाप अलग अलग रह रहे थे। कुणाल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपने पिता से भी। वो ये बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसके मम्मी पापा एक ही शहर में रहकर अलग अलग रह रहे हैं। उसने अपने पिता को भी कई बार कहा कि पापा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आप वापस घर पर आ जाइए, लेकिन बात नहीं बनी। तो कुणाल ने शायद सोचा कि अगर वो पहाड़ी के किनारे जाकर अपनी जान देने जैसा कदम उठाएगा तो माँ बाप डर जाएंगे, दोनों भावुक होंगे और शायद फिर एक साथ रहने का फैसला कर लेंगे। यानी वो आईफोन नहीं मांग रहा था, वो अपने माँ बाप का साथ मांग रहा था। करीब 2 घंटे तक माँ बाप उसे समझाते रहे। माँ उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने छलांग लगाई तो मैं भी साथ कूद जाऊंगी। कुणाल ने माँ से कहा, मम्मी आप ऊपर आ जाओ। सब कुछ संभलता हुआ लग रहा था, लेकिन तभी मुरलीधर ने सोचा कि मौका है और वो अचानक कुणाल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कुणाल को तो पकड़ लिया, लेकिन कुणाल पहले से ही किनारे पर खड़ा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। कुणाल नीचे जाने लगा। पिता ने उसे बचाने के लिए पकड़ रखा था, लेकिन दोनों अपना संतुलन नहीं संभाल पाए और देखते देखते दोनों करीब 300 फीट गहरी खाई में नीचे गिर गए। माँ ने जब अपनी आंखों के सामने पति और बेटे को नीचे गिरते देखा तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाई और खाई में छलांग लगा दी। तीनों की मौत हो गई। और सबसे दर्दनाक बात सुने, जिस बेटे की आखिरी कोशिश अपने माँ बाप को एक साथ लाने की थी, मौत के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। दोनों परिवारों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर सहमति नहीं बनी। पिता मुरलीधर का अंतिम संस्कार उसके परिवार ने गांव में किया, जबकि संगीता और कुणाल का अंतिम संस्कार उनके मायके वालों ने अलग जगह किया। यानी जिस कुणाल ने जिंदगी में अपने मम्मी पापा एक छत के नीचे सह थे, आखिर में माँ बेटे की चिता अलग जली। और पिता की इस कहानी में कुणाल का फैसला बिल्कुल गलत और बेहद खतरनाक था, लेकिन सिर्फ आईफोन के लिए माँ बाप की मौत का जिम्मेदार लड़का कहना शायद पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि असली कहानी फोन की जिद नहीं थी। असली जिद थी मम्मी पापा फिर से एक साथ हो जाएं। और अफसोस, जिस कोशिश से वो अपने परिवार को जोड़ना चाहता था, वही कोशिश 3 जिंदगियां खत्म कर गई। नमस्ते।